नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गगन IT सपोर्ट में। जैसा कि थंबनेल लेके आप लोगों को समझ में आया होगा, आज हम लोग आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। आज हम लोग आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट जो गुवाहाटी में है उसके बारे में बताना चाहते हैं। हम लोग किस तरह से अपने एजेंट को IIBM से सर्टिफिकेट दिलवाते हैं, उनका आगे का जो भी ट्रेनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें करवाते हैं। अगर आप हमसे NSDL से जुड़ते हैं तो हम लोग आपको एक पूरी तरह से एक बैंकर के लिए जो भी ज़रूरत होती है नॉलेज की, सपोर्ट की, वो सब सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाते हैं। ये IIBM गुवाहाटी का एक इंस्टीट्यूट का सारा फॉर्मेशन है, जहां हम लोग आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रेनिंग दिलवाते हैं। आपको एक पूरी तरह से बैंकर का जो होता है नॉलेज और वर्क सारा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं सारी जानकारियाँ। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसके बारे में हम लोगों ने एक ऑनलाइन करवाया था। इसके बारे में मैं अभी आप लोगों के सामने एक इसकी वीडियो पूरी डिटेल दे रहा हूँ। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो एक लगभग 40-50 मिनट का ये वीडियो है। इसमें एक पूरी ट्रेनिंग की आपको जिस तरह से हम लोग का ट्रेनिंग होता है, जो हमारे IIBM के प्रोफेसर होते हैं वो आपको किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। आप इसको अगर वीडियो को देखते हैं लास्ट तक तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी ट्रेनिंग क्या कैसे होता है, और बैंकिंग के बारे में सारी जानकारियाँ इसमें दी गई है। तो आप ट्रेनिंग को पूरा देखिए। इसके लास्ट में हम लोग इसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट वगैरह, और अगर आप IIBM से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम लोग आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग की भी सारी व्यवस्था करवाती है, जो भी फ्री होता है और जिसका पैसा भी आपको NSDL ही पे करता है। तो इसके वीडियो के लास्ट में आपको सारा सर्टिफिकेट वगैरह, IIBM में आपको जाने पे क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, रहने के लिए क्या मिलेगा, वो सब सारी चीज़ें दी गई है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो के अंतिम में आप हमें चेक करके कमेंट करके बताइए जो इसके लिए हम लोगों को और नया क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने एजेंट के लिए। अगर आप एजेंट हैं हमारे तो आप लोग और हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग हमारे एजेंट के लिए समय समय पर एक हॉलिडे पैकेज का भी रखते हैं, जिसमें वो या तो गोवा वगैरह जा सकते हैं, या फिर हम लोग एक मीटिंग रख करके हमारे जो भी एजेंट होते हैं उनके साथ हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि हम लोग कहाँ नेक्स्ट जा सकते हैं, जिसमें कि हाफ पैसा NSDL पे करेगी, हम लोग पे करेंगे, और हाफ पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप हमसे हमारे साथ जुड़ते हैं, NSDL के साथ जुड़ते हैं, तो आपको एक बिजनेस के साथ साथ आपकी एक लाइफ साइकिल में हम लोग बहुत ही अच्छा योगदान देंगे। आपको एक जिंदगी में बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा NSDL के साथ। तो इस वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए। ये सब एसेट्स है, ठीक है सर। आवाज नहीं आ रही है। आप आवाज नहीं आ रहा है मेरे? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है आवाज? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज कह रहा है? आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ एकदम क्लियर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये बताइए और पैसा कहाँ है? पैसा 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 से एसेट खरीदना मैं नहीं बता रहा हूँ। पैसा और कहाँ है, कहाँ रह सकते? थोड़ा सोचिए। अच्छा, आपको आसान मैं कर रहा हूँ। आवाज नहीं सुनाई दे रहा। हाँ हाँ बताइए। मीटिंग भाई। हाँ अच्छा, अरे आगे लगा लीजिए। मोहम्मद अल्ताफ, आप क्या मोबाइल काइंडली म्यूट में रखिएगा। अच्छा, और एक संस्थान है पोस्ट ऑफिस, अभी आजकल पोस्टल बैंक बन गया। साउंड प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? साउंड प्रॉब्लम नहीं है, सब सुनाई दे रहा है। ये आपका अमित जी, आपके कुछ प्रॉब्लम है, सबको तो सुनाई पड़ रहा है लगता है। अमित जी, अमित मंडल, आपको तो सुनाई पड़ रहा है ना? बिल्कुल सही है। तो ठीक है अमित जी, अमित कुमार साहब, आई थिंक आपके कुछ प्रॉब्लम है आपके नेटवर्क में। हमें तो सबको सुनाई पड़ रहा है, बता रहे। ठीक है, अच्छा, तो 3 नंबर जो चीज है M2, ये 3 नंबर है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड सेविंग डिपॉजिट प्लस जो पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट है उसको मिलाने से, तीनों को मिलाने से हम इसे M2 बोलते हैं। तो ये तीनों को मिलाने से हमारे कंट्री में, हमारे देश में तीनों पैसा मिलाने से इसको हम M2 बोलते हैं। ठीक है,
तो M3 जो आता है ये थोड़ा अच्छा है। मोहम्मद अल्ताफ जी, आपके काइंडली मोबाइल को म्यूट कीजिएगा। अच्छा, तो M3 जो है, M3 है। आप बताइएगा, और बैंक में और डिपॉजिट, सेविंग के अलावा और डिपॉजिट रहता है क्या बैंक में? आज ही रहता है, क्या रहता है? FD रहता है, RD रहता है। हाँ, वेरी गुड। तो सेविंग के अलावा जो डिपॉजिट हम जैसे बोलते हैं FD, हम उसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो FD है, टाइम डिपॉजिट में एक टाइम में मैच्योर होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो ये जो डिपॉजिट, उसको अगर हम करेंसी के साथ और सेविंग डिपॉजिट के साथ मिलाते हैं, उसे हम बोलते हैं M3। यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, उसको जुग नहीं किया जाता है, उसमें उसको ऐड नहीं किया जाता है। इसलिए मैंने दिखाया आपको, ये जो है सर्कल, ये तीनों को लेकर के ये हम बोलते हैं M3। ठीक है? और फाइनली हमको आता है हमारा M4। तो मोहम्मद अल्ताफ जी, काइंडली आप म्यूट रखिए आपका फोन। तो ये M4 जो है, ये सबको मिला करके करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में, टाइम डिपॉजिट बैंक में सब, और फाइनली जो पोस्ट ऑफिस में हम फिक्स डिपॉजिट, जैसे हम किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब अगर थोड़ा फिक्स डिपॉजिट जैसा चीज है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। तो उसको मिलाने से, सबको मिलाने से हमें मोनिशा, या could you get Shahina mute please? Shahina खातून, काइंडली आपका फोन ब्लॉक कीजिए। राइट, तो ये सब मिला करके हमें मिलता है M4। तो ये सब मिला करके देश का भर का, हम तो जैसे हम सोचते हैं पैसा माने करेंसी, तो ये करेंसी बहुत छोटा सा अमाउंट है। आप देखेंगे तो बहुत सारा जो पैसा है हमारे बैंक में है। तो बैंक इसलिए पैसा का साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। देखिए आप देखें, इसका जो सर्कल है, ज्यादातर पैसा बैंक में हमारा है। तो इसीलिए बैंक एंड पैसा, ये दोनों बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड चीज है। तो हमारे जो टोटल पैसा देश में है वो M4 होता है। M4 का ये सब पैसा मिला करके हम बोलते हैं टोटल मनी। ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस? नो? कैन आई गो अहेड? आगे बढ़ सकते हैं? जी ठीक है। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो M0 है, M1 है, जहाँ पे करेंसी है, M1 है, सेविंग डिपॉजिट है, ये बहुत लिक्विड है। लिक्विड मीन्स बहुत लिक्विड। कैसा है? पानी कैसा है? हम पानी को पकड़ सकते हैं क्या? पानी क्या होता है? निकल जाते हैं, फटक कर निकल जाते हैं, है नहीं? है कि नहीं? राइट? लिक्विड माने निकल जाते हैं, बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं लिक्विड। तो यहाँ पे पानी को पकड़ना तो मुश्किल है ना? इट्स नॉट वेरी इजी टू कैच वाटर, है कि नहीं? यस और नो? हाँ, अरे आप काइंडली रेस्पॉन्ड कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं। दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए और मुश्किल होता है ना? तो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड, बहुत लिक्विड है। क्योंकि देखिए, पैसा, करेंसी, आपके पॉकेट में अगर पैसा रहता है, आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और आपका खर्चा तो करना मन नहीं था, तभी भी पैसा है, देखिए रास्ते में कुछ देख लिया, अच्छा लगा, अब खरीद लिए, क्योंकि आपके पास पैसा है। तो पैसा जो है, करेंसी जो है, बहुत लिक्विड है, जल्दी से चला जाता है, फटक से चला जाते हैं। अच्छा, वहां पे सेविंग डिपॉजिट भी वही का वैसे ही है, बहुत आसानियों से भी आसानी है, फटाफट निकल जाता है कि नहीं? सेविंग डिपॉजिट फटाफट कैसे निकलता है, बोल सकते हैं? इसका उदाहरण दे सकते हैं? डिजिटली ट्रांजैक्शन करने की वजह से। जैसे बताइए, एग्जांपल दीजिए। मैं अभी गूगल पे, फोन पे, IMPS। हाँ, राइट। अच्छा, उसका तो छोड़िए, गूगल पे तो अभी आया है, उसके पहले आपको ATM कार्ड दिया गया था। हाँ जी। ATM कार्ड से भी हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल।
तो हमें पैसा पॉकेट में लेने से भी एटीएम कार्ड लेकर के मैं दुकान में चला गया, अरे हाँ भैया ले लो एटीएम कार्ड थोड़ा। तो ये जो है पैसा M0 M1 ये लिक्विड सा है, लेकिन दूसरे जो है M2 M3 जैसा फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, इसको तोड़ने थोड़ा मुश्किल है। आपको बैंक में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भैया इसको हम बंद करना चाहता है, इसको हम तोड़ना चाहता है, एक ये करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा इत्यादि। तो ये थोड़ा टफ है, इतना इजी नहीं है लिक्विड करने के लिए। लेकिन वो दूसरा जो है M0 और M1 बहुत सारा लिक्विड है, ठीक है। तो अब अभी हम आते हैं, इसको हम वो टेक्स्ट में रखा हुआ है, तो चिंता मत कीजिए, हम लोग शेयर करेंगे आपको, आपका पास रहेगा तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कल जा रहे हैं अरमान बाबू को क्या करें, मोहम्मद अल्ताफ जी काइंडली आप अरमान बाबू का जो है ना क्या करने जा रहे हैं कल, मोहम्मद अल्ताफ जी बाबू कर देंगे। मोहम्मद अल्ताफ जी आप मोबाइल को म्यूट कीजिएगा, मोबाइल को म्यूट कीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? कोई बोल सकता है फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? तो ये फाइनेंशियल सिस्टम है, ये है, इसका काम एक है, जो हमारे देश में हमारे इकोनॉमी है उसका फाइनेंशियल सिस्टम का एक ही काम है कि जिसका पास सरप्लस पैसा है या रिसोर्सेस है उसको उठाने का, उसको मोबिलाइज करने का, और जिसको चाहिए उसको देने का। सो सोसाइटी में एनी टाइम में देयर विल बी पीपल और देयर विल बी अ कम्युनिटी हु हैज सरप्लस रिसोर्सेस, और एक दूसरे लेवल में पीपल और सेक्टर जो जिसको रिसोर्सेज चाहिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम का काम है कि जिसका पैसा ज्यादा हो या सरप्लस हो तो उठा करके उसको, जिसको नीडी है, जिसको जरूरत है, उसको देने का। तो फाइनेंशियल सिस्टम का यही काम है। तो जो पैसा है, इसको हम ज्यादातर पैसा में ही चेंज करते हैं रिसोर्सेज को, तो पैसा उठाता है और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम है। ये एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म से होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है, वो संस्थान जो है, ये काम करता है। हमारे सोसाइटी में, इकोनॉमी में डिफरेंट संस्थान है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, ये काम करता है। जैसे सरप्लस से निकालता है और नीडी सेक्टर को देता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि कैसा कैसा संस्थान है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या संस्थान है जो पैसा सरप्लस सेक्टर से उठाता है और नीडी सेक्टर को देता है? बता सकेंगे आप कौन कौन सा है? एनीवन? कोई संस्थान के नाम बताइए। हाँ, धीरेन्द्र वर्मा जी बताइए। हाँ, एनीवन प्लीज? वो तो बैंक ही है सर। बैंक है, वेरी गुड धीरेन्द्र जी, एक एग्जांपल बैंक है जो आपका डिपॉजिट लेता है और लोन देता है, तो बहुत अच्छा है। और संस्थान बताइए। और काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, विनीति आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो बात नहीं करना चाहते और बात का ये है, तो काइंडली आप म्यूट करके रखिएगा माइक्रोफोन, नहीं तो डिस्टर्ब होता है ट्रेनिंग सेशन का, ठीक है। हाँ बताइए, कोई और बोलना चाहता है बताइए। और कोई संस्थान आपका कोई आता है? आपके घर घर में है, घर घर में है वो, बैंक नहीं है। एनजीओ के बारे में बोल रहा हूँ। क्या क्या क्या? हाँ बताइए, मैं सुनाई नहीं पड़ा, क्या बता रहे? एनजीओ नहीं, एनजीओ तो नहीं, एनजीओ तो अलग सवाल होगा, तो बैंक का जैसा ही बैंक काम। अच्छा ठीक है, आप लोग को मैं सहज कर देता हूँ। तो बैंक के अलावा और एक चीज है, और एक संस्थान है, इंश्योरेंस है ना। तो इंश्योरेंस क्या करता है? तो इंश्योरेंस आपका प्रीमियम लेता है, और अगर सपोजिंग लाइफ इंश्योरेंस है तो डेथ आता है तो पैसा देता है। जो अगर जनरल इंश्योरेंस है तो पैसा प्रीमियम लेता है। गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी अगर टूट जाता है, एक्सीडेंट होता है तो पैसा मिलता है।
तो बैंक के अलावा और एक संस्थान है जो फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, वो है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस है। ठीक है, तो आप लोग का सबका साथ इंश्योरेंस है, आप लोग को मालूम है, तो वो भी एक फाइनेंशियल। तो गगन आनंद जी काइंडली मोबाइल को हेलो जी मोबाइल को काइंडली मोबाइल को स्विच ऑफ करिए। हाँ हेलो, हाँ बोल रहे हैं सर, जैसे इसका लाइसेंस से आरबीआई से मिला हुआ है, अगर हम लोग को प्रॉब्लम आ जाएगा तो सॉल्व किधर से होगा सर? कौन सा, किसका किसका? इससे किसी का आधार पे से पैसा नहीं निकलता है सर। नहीं, सॉल्व नहीं। आपका तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका तो लिंक ये है, आपका तो साथ लिंक जो इंस्टीट्यूशन है, आप तो बीसी है एक आप लोग का इसके साथ ना, माने एक इसके साथ लिंक है ना, नोडल पर्सन के साथ लिंक है ना, तो वही आपको ये करेंगे, हेल्प करेंगे। बैंक का जो नोडल पर्सन जिसके साथ आप लोग का लिंक होगा, उसके साथ ही आप लोग डील करना पड़ेगा। जो NSDL का जो आदमी होगा, उनके साथ जो आप डील करेंगे, तो वही आपका ये करेंगे, क्योंकि NSDL बैंक जैसा बाकी बैंक है वैसा ही जैसे है, उसको लाइसेंस मिला है RBI की तरफ। सो उनके जो ये है पूरा सुरक्षित है। सो टेक्निकल वजह से कुछ हुआ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं निकला तो, लेकिन उसको रिजॉल्व करने के लिए पीछे NSDL का आदमी है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वो वाला कंपनी फर्जी कंपनी है वो आकर के भाग जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बात नहीं है सर, आधार से पैसा नहीं निकलता ना, वो से प्रॉब्लम है सर। नहीं, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, तो हो जाएगा। अभी 1 साल हो गया सर, 1 साल तक अभी आते हैं सर पैसा तो वो अंसर ये जो बातें हम करेंगे बीच में वो ठीक है, लेकिन पहले अभी हमारा बैंकिंग का ये स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, उसके बाद बीच में हम जब ये ट्रांजैक्शन के बारे में बात होएगा, आप फिर से निकालिएगा। और हमारे जैसे हम बता रहे हैं, एक ग्रुप भी है और इसको सॉल्व करने का हम ये करिएगा, हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि ये जो है बैंक प्रॉपर बैंक है और सब ट्रांजैक्शन जो है आराम से, कोई सुरक्षित भाव से आपका कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम टेम्पररी है, इसको NSDL सॉल्व करेगा जाते वक्त। ठीक है, ये हम बातें करेंगे आगे जाते हुए। ठीक है, ओके। तो ये है इंश्योरेंस का एक है, और लास्टली जो है पैसा का ये है आपका हमारे कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी हम पैसा लगाते हैं और स्टॉक मार्केट का पैसा एंटरप्रेन्योर लेकर के आगे ले जाता है। तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम जो है, हमारे 3 भाग, 3 विभाजित किया हुआ है। एक है बैंक, जो RBI देखता है, RBI उसका लाइसेंस देता है, पहले हम बोलते हैं वो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। सेकेंड है कैपिटल मार्केट, माने स्टॉक मार्केट, तो वो फाइनेंशियल सिस्टम को देखता है सेबी। और लास्ट इंश्योरेंस का सेक्टर को देखता है IRDA। तो ये तीनों फाइनेंशियल सिस्टम है, जो तीनों इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल सिस्टम को भारत में चलाता है। ठीक है, तो लेकिन हम अभी डील करेंगे बैंक के साथ, तो ये बाकी दोनों का साथ हम अभी और आगे आलोचना नहीं करेंगे। हम अभी घुसते हैं बैंक के तरफ। ठीक है, तो बैंक, तो अंसारी जी बाकी आप चिंता मत कीजिए, ये हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको आहिस्ता से समझ भी आएगा और ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम आगे सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, कि जैसे अभी आदमी सर अभी आज से नहीं है, बहुत दिन से जिसका खाता खुला है सर, वो नहीं, आप अभी देखिए बैंक जो है आप लोग को ट्रेनिंग करवा रहा है, तो क्या है साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं लाइट में दिक्कत है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग दे रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि बैंक थोड़ा एक्सपांड करना चाहता है, आपको थोड़ा और इसको ठीक करना चाहता है, तो आप साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, शायद आपको माइक में कुछ मॉर्निंग में जो वो आता है ना झाड़ू लगाने, ओ अमित समझ नहीं पड़ रहा अभी? नहीं हेलो, नहीं सुन रहा है, सही तरीके से नहीं सुनाई दे रहा है, माइक में शायद आपको कहाँ प्रॉब्लम निकल है। गया? अभी निकल अच्छा अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, आवाज गूंज रहा है, दिल्ली सही तरीके से साउंड नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है कि नहीं? अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा ऊंचा साउंड थोड़ा लाउड होना चाहिए। अच्छा अभी थोड़ा समझ में आ रहा है अभी? कैन यू हियर मी? हाँ जी, अभी ठीक है।
अभी कैन यू हियर मी? ओके ठीक है, ओके राइट, ओके मैं थोड़ा पास में आ रहा हूँ। ओके, ये बहुत प्रॉब्लम है ऑनलाइन का, इसलिए डायरेक्टर साहब बता रहा था फिजिकल होने से बहुत आसान होता है। एनीवे, अरे वो तो झाड़ू लगा के तो चले मैं गए मेरा होंगे ना। थोड़ा वो छोट का भी प्रॉब्लम है, इसलिए भी थोड़ा ये है प्रॉब्लम है। बताइएगा बिल्कुल अमित जी, ऑलवेज टेल, समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, कहीं नहीं बताइएगा। हवा चली गई तो गिर गया नीचे। तो ठीक है, अभी हम आ रहे हैं बैंक। तो अभी बैंक का अभी आ रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर या इसके बारे में नहीं करेंगे, बैंक के बारे में बात करते हैं। तो बैंक माने क्या है? तो आप बैंक क्या समझते हैं? बैंक माने क्या है आपके समझ में? बैंक क्या चीज है माने? अच्छा, बैंक ये जो मीनिंग है ये कहाँ से आया? ये जो बैंक का नाम है कहाँ से आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो नाम आया है, ये आया है फ्रेंच शब्द बैंक और इटालियन शब्द का बंका, और इनका ये ट्रांसलेशन क्या है? बेंच। बेंच जो हम लोग स्कूल में बैठते हैं, बेंच, तो उसी से बैंक का नाम है। तो बैंक भाई बेंच का नाम से कैसे हुआ? तो ऐसे कैसे हुआ? जो ये मॉडर्न बैंकिंग हम जो बोलते हैं 500 साल पहले यूरोप में निकाला, यूरोप में हुआ। तो यूरोप में जब बैंकिंग शुरू हुआ तो बैंक का जो आदमी बैठता था, इन लोग क्या करता था, दुकान का बाहर में बेंच में ट्रांजैक्शन करता था, पैसा रखता था, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो बेंच में करता था, बाहर में, दुकान के बाहर में। तो इसीलिए उसका नाम, वो जो संस्थान का नाम बंका माने बेंच से बंका, और इटालियन शब्द को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करके बैंक, उसका नाम बैंक हुआ। तो बैंक माने बेंच, माने जो ट्रांजैक्शन बेंच में करता था, तो वहीं से हुआ। अच्छा, तो आपको बैंक जब बताया जाता है, आपको क्या समझ में आता है? बैंक माने क्या? हाँ, यहाँ पे हाँ बताइए उत्तम जी। हेलो, हाँ बताइए उत्तम जी। जी बैंक मतलब कि बेंच पर बैठकर ट्रांजैक्शन करता था। हाँ, वो पहले करता था, अभी हाँ वो बैठ के ट्रांजैक्शन करता था, इसलिए उसका नाम बैंक हो गया। लेकिन अब संस्थान है, हाँ, एक ऐसा संस्थान है बैंक, हाँ, जो लोगों को पैसे को सेव रखता है, बचत करने में मदद करता है, और उसको मुसीबत में काम देता है, हर तरह से उसको फाइनेंशियल मदद करता है, माने उसको लोन देता है, लोन देता है। हाँ, ठीक है, बहुत ही है। लेकिन इसको स्ट्रक्चर्ड वे में हम बताते हैं। तो आरबीआई के डेफिनेशन में भारत में बैंक माने ये है, इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग इन्वेस्टमेंट मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेएबल ऑन डिमांड। माने एक संस्थान जिसको आरबीआई लाइसेंस देता है, जो लेंडिंग के लिए, लोनिंग के लिए पब्लिक से डिपॉजिट उठा सकता है, जो डिपॉजिट जब भी पब्लिक चाहता है, डिमांड जब भी चाहता है, उसको लौटा देना पड़ेगा। इसलिए वो पब्लिक को जब डिपॉजिट खोलता है, वो चेक देता है, क्योंकि वो चेक से वो पैसा निकाल सकेगा। ड्राफ्ट का व्यवस्था है, ऑर्डर है, और आजकल नया चीज एटीएम भी देता है। तो आप अगर बैंक अकाउंट खोलते हैं, आपको क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये आपका पैसा है, और ये जब भी आपको चाहिएगा वो पैसा निकाल सो। एक संस्थान जो आरबीआई यहाँ पे भारत में लाइसेंस देता है, तो खाली आरबीआई लाइसेंस देने संस्थान को ही वो डिपॉजिट ले सकता है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन भारत में बिना आरबीआई के लाइसेंस से पैसा नहीं उठा सकता। डिपॉजिट पब्लिक से लेने के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिलना पड़ेगा, और आरबीआई इसलिए सुपरवाइज बहुत जोरदार से करते हैं। ठीक है, तो ये है आरबीआई का ये। लेकिन बैंक का फंक्शंस कोई है, इसका डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन संक्षेप में 2-3 हम इनके बेसिक फंक्शंस बैंक के बोल लेते हैं। तो बैंक एक डिपॉजिट लेते हैं, कैसे? सेविंग, करंट और टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जो है हम फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, तो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं, इसकी इजाज़त है, इसको लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई से। 2 नंबर, ये कस्टमर को पैसा रेमिट माने ट्रांसफर करने के लिए भी उसको सुविधा देता है, तो डिमांड ड्राफ्ट से या मनी ट्रांसफर से। तो हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी, इंटरनेट बैंकिंग या
गूगल पे से भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए भी वो सर्विसेज देता है बैंक। 3 नंबर, वो कस्टमर से इंस्ट्रक्शन लेता है कि आपका अगर पेमेंट करना है, जैसा स्कूल फी, रिकरिंग पेमेंट, जैसा कोई मोबाइल बिल या जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो पेमेंट करना है हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये भी बैंक काम करता है आपके बिहाफ में। तो वो ये पेमेंट, आप अगर महीना भर में आप बोलते हैं ये 3 बिल हमें पे करना है रिकरिंग, तो वो भी करता है बैंक, वो भी एक उसका फंक्शन है। और गवर्नमेंट के बिहाफ से टैक्स भी कलेक्ट करता है। और ये है आपका डिपॉजिट का। और देन वो एक मेजर काम करता है, वो पैसा लोन देता है, बिजनेस के लिए देता है, एग्रीकल्चर के देता है, घर खरीदने देता है, गाड़ी खरीदने देता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने देता है, इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब के लिए भी बैंक है। और ये फॉरेन एक्सचेंज को भी हेल्प करता है आदमी को ट्रांजैक्ट करने के लिए। जैसा मैं कहीं बाहर में सामान भेज रहा हूँ, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन करेंसी है, उसका लेना देना करने के लिए, और अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ उसका लेना देना करने के लिए भी बैंक वो हेल्प करता है। और उसका अलावा और भी फैसिलिटी है, जैसे बैंक में डिपॉजिट वॉल्ट फैसिलिटी है, जहाँ पे मैं वॉल्ट में मेरा सोना हो या ऐसे कुछ फिजिकल चीज़ें हो, क्या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, उसमें मैं रख सकता हूँ, वो भी एक बैंक देता है। और एक फंक्शन बैंक करता है कि वो एटीएम, जहाँ पे मैं बैंक से नहीं ऑटोमेटिकली एटीएम मशीन से बैंक जहाँ तहाँ से मैं ले सकता हूँ, तो वो भी एक काम बैंक करता है। और ये देता है क्रेडिट का। मैनेजर कुमार जी, मैनेजर कुमार जी, आपके मैनेजर कुमार जी, हेलो मैनेजर कुमार जी। अरे मोबाइल को नहीं, मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, सॉरी ये कीजिए, म्यूट कीजिए, मोबाइल को म्यूट कीजिए मैनेजर जी, मैनेजर कुमार जी। ओके। और फिर से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप बोरो। और लास्ट होस्ट की तरफ से सर, होस्ट से तो म्यूट कर सकते हैं आप। मेरा इंस्टीट्यूट से मैं बोलता हूँ, मनीषा, हेलो मनीषा, मनीषा, I'm muted. You are trying to mute me, but maybe because of connectivity problem, their mics are not getting muted. oh, okay, all right, We are trying to their connectivity. okay, all right. Now let's Manisha, can Manisha do this? Same sir. I have taken over the host as because busy somewhere. Just No, I'm the co-host, so I'm unable to do it from my end. okay, ठीक है, ओके। तो एनीवे, और एक चीज़ बैंक करता है जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स है, वो भी क्रॉस, हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेल, ये भी करता है। तो ये बेसिक फंक्शन है, इसके विस्तार में हम लोग बातें बाद में करेंगे, इसके लिए स्पेशल सेशंस है। तो ये बैंक, हम संक्षेप में, वेरी समरी इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ बैंक का फंक्शन क्या है। तो ये अभी हम आते हैं बैंकिंग सिस्टम का ऊपर, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम भारत में कैसा है, तो लेट अस हैव अ लुक ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ मैनेजर जी, एक मिनट, हेलो। हाँ अरे बोल रहे थे, वहाँ पे चिल्ला रहे थे मैनेजर मैनेजर, आप सुन नहीं रहे थे, म्यूट करना था। सॉरी। हाँ हाँ वो तो देख लिया, ठीक। ओहो, ओहो, एक मिनट, एक मिनट,
ये शेयर कहाँ करना है? हाँ, शेयरिंग। ओके ओके, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। या सबको दिखाई पड़ रहा है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया? सबको दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी हम आ रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के अलावा, ठीक है? तो बैंक का एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग हमको मिला है। तो बैंकिंग सिस्टम, तो पहले क्विकली हम एक हिस्ट्री देख लेते हैं कैसे बैंकिंग इवॉल्व हुआ भारत में, ठीक है? तो ये भारत में मुगल के जमाने में बैंक था, लेकिन वो हमारा मॉडर्न बैंकिंग था नहीं। तो मॉडर्न बैंकिंग जो हम जानते हैं, जैसे अभी बैंकिंग है, ये मॉडर्न बैंकिंग ब्रिटिश के ज़माने से शुरू हुआ। तो ब्रिटिश आने के बाद मॉडर्न बैंकिंग भारत में शुरू हुआ, ठीक है? तो पहले शुरू हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, लेकिन ये बंद हो गया। और आपको मालूम है कि भारत में पहले कौन सी जगह में ब्रिटिश ने कब्जा किया था पहले? हाँ बताइए, भारत में कौन सी जगह कब्जा पहले किया था ब्रिटिश ने? कोलकाता में सर। हाँ हाँ हाँ, बने वेस्ट बंगाल, हाँ बंगाल में, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे पहले आया, तो इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा करके कलकत्ता में बैठ गया, और वहाँ पे शुरू हुआ पहला बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, जो अभी भी है। कोई बोल सकेगा ये बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ कोलकाता, अभी भी ये बैंक है। एनीवन? नहीं, नो वन कैन से, कोई भी नहीं बोल सकता है। बंगाल का आदमी कोई बोल सकेगा? बैंक ऑफ कोलकाता, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, कौन? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बैंक ऑफ इंडिया? इंपीरियल बैंक तो अभी नहीं है। अभी क्या है? नहीं, अभी तो इंपीरियल बैंक नहीं है। अभी क्या है? अच्छा, हम आते हैं, देखेंगे। तो बैंक ऑफ कोलकाता शुरू हुआ, ये पहला बैंक था जो अभी भी है, चल रहा है। तो बहुत पुराना बैंक है। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटिश का कब्जा बॉम्बे में भी हुआ, मद्रास में भी हुआ, तो इन लोग भी बैंक शुरू किया वहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद जो 1860s 1870s में छोटा बैंक शुरू हुआ, जैसे सेंट्रल बैंक शुरू हुआ, पंजाब नेशनल बैंक शुरू हुआ, ऐसे बैंक्स भी शुरू हुआ, तो छोटा बैंक। लेकिन तो ये थोड़ा बड़ा बैंक, ये तीनों बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, ये प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता था। और ये तीनों बैंक को मर्ज किया और एक बड़ा बैंक बना 1921, उसका नाम था इंपीरियल बैंक, ठीक है? और ये इंपीरियल बैंक 1921 में बना, और 1935 में रिजर्व बैंक बना। तो रिजर्व बैंक बना 1935 में, और ये नेशनलाइज माने गवर्नमेंट ने ले लिया 1949 में। तो रिजर्व बैंक को गवर्नमेंट ने 1949 में ले लिया, और ये हमारा सेंट्रल बैंक बन गया, ठीक है? तो उसके बाद आया 1955 में, जब भारत ने स्वाधीनता प्राप्त हुआ, व्हेन आफ्टर वी रिसीव्ड आवर इंडिपेंडेंस, we took over this bank, the government of India took over Imperial Bank and renamed it State Bank of India. तो इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम क्या था, और इसका सेवरल सब्सिडियरीज एसोसिएट भी था। तो इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है सबसे पुराना बैंक, 1806 में शुरू हुआ था। तो ये बहुत साल पुराना बैंक है। तो इसीलिए जो बैंक ऑफ कलकत्ता शुरू हुआ था, अभी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोग को सबको मालूम है, ऑल ओवर द कंट्री है बैंक, सब डिस्ट्रिक्ट, परगनाज, ब्लॉक, सब में, गांव में है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक इन द कंट्री, ठीक है? और उसके बाद 1969 में गवर्नमेंट ने 14 बैंक को नेशनलाइज माने गवर्नमेंट ले लिया, उसका ओनरशिप ले लिया, खरीद लिया। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो पब्लिक सेक्टर बैंक हम उसे बोलते हैं। तो जैसा 14 बैंक हम लोग ने लिया, और 80 में 6 और बैंक लिया, तो 20 बैंक को गवर्नमेंट ले लिया। कोई बोल सकता है कोई बैंक का नाम, ये जो गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम? एनीवन?
3-4 बैंक का नाम बताइए। पब्लिक सेक्टर बैंक माने गवर्नमेंट का रन बैंक। ICICI बैंक, वेरी गुड। नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, हाँ, वेरी गुड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वेरी गुड। कनाडा बैंक भी है, हाँ, वेरी गुड। देना बैंक, यूनियन बैंक। हाँ, इंडियन बैंक, वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो ये सब देना बैंक तो अभी बड़ौदा हो गया। हाँ, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट है। मर्ज हो गया, हाँ, वो बैंक मर्ज हो गया। जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था एक बैंक हमारा, तो वो मर्ज हो गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो अभी का बात है, लेकिन तब ये सब बैंक को गवर्नमेंट ने ले लिया और उसको नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन बनाया, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे पुअर आदमी हैं, उनको पैसा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बताया भैया इनको हमको वी हैव टू हेल्प देम, वी हैव टू सर्विस देम, वी हैव टू गिव देम लोन्स। तो एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया, उसका नाम है रीजनल रूरल बैंक, RRB। और बंगाल में है, बिहार में भी है, हम लोग उसको ग्रामीण बैंक बोलते हैं, तो बंगाल में भी है। तो ये हम बहुत सारे ग्रामीण बैंक बनाया जो छोटा छोटा बैंक था और वो गांव में काम करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में काम करेगा, इसके साथ कृषि के साथ जुड़ा रहेगा, फार्मर को लोन देगा, एक्सेट्रा, छोटा छोटा फार्मर को लोन देगा। तो ये स्पेशल इंस्टीट्यूशन बना 1976 में, इसे हम बोलता है RRB, रीजनल रूरल बैंक। और देन 1991 में इंडिया फिर से एक दूसरा सा स्टेप लिया प्राइवेटाइजेशन का। तो उसके बाद नया प्राइवेट सेक्टर बैंक खुलने शुरू हुआ। तो कोई आप बता सकते हैं प्राइवेट सेक्टर का नाम, बैंक का नाम जो 1991 के बाद हुआ? जी, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, IDBI बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एनीवे। हाँ, और IDFC फर्स्ट, HDFC बैंक, हाँ, HDFC बैंक, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। यस बैंक, उसके बाद इंडसइंड बैंक। तो ये सब बैंक जो प्राइवेट सेक्टर RBL बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। हाँ, तो ठीक है, ये सब बैंक शुरू है, ठीक है। NSDL बैंक। तो ये सब जा करके अभी हमको एक स्ट्रक्चर निकला है बैंकिंग का। तो ये मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो ये आपको चार्ट दिखाता हूँ, सबको दिखाई पड़ रहा है चार्ट? पढ़ रहे हैं आप? चार्ट पढ़ पा रहे हैं? नहीं पा रहे, देख पा रहे। अच्छा, ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये पहले जो है RBI, ऊपर सब बैंक का सब जो मुरब्बी हम बोलता है, जो सबसे टॉप फादर, सबका बैंकिंग का फादर, जो सब बैंक को सुपरवाइज करता है, लाइसेंस देता है, मॉनिटर करता है, वो है RBI। तो RBI सबसे ऊपर। उसके नीचे में है हमारे पास, हम लोग बोलते हैं शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक बहुत छोटा सा है, जो शेड्यूल 2 में लिस्ट में रहता है। वो जो नहीं रहता है उसको हम बोलता है नॉन शेड्यूल बैंक्स। लेकिन ये बाकी सब बैंक जो है हमारा कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। तो इसी को हम अभी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को हम दो विभाजित कर सकते हैं, शेड्यूल बैंक के अलग से। तो ये जो है ये RBI, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि RBI ये टोटल कंट्रोल करता है। तो अगर भारत में कोई डिपॉजिट उठाना बैंक शुरू करना चाहता है तो RBI से लाइसेंस ज़रूरत है। अगर वो नहीं लेता है तो ये इलीगल है। ऐसा भी आपको मिला जाता है, जैसे कोई कंपनियां गांव में आदमी का वो एक्सप्लॉइट करके डिपॉजिट उठाता है और वो RBI से लाइसेंस नहीं मिलता है, तो ये इलीगल चीज़ है। तो ये इलीगल चीज़ आपका RBI देता नहीं है और उसे टोटली बंद करना ज़रूरत है। आप लोग को मालूम है तो उसको काइंडली RBI को संक्षेप और देना चाहिए इन्फॉर्मेशन, सो दैट RBI कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के अलावा और किसी को RBI लाइसेंस दिया नहीं है डिपॉजिट उठाने के लिए, ठीक है। तो ये दो है शेड्यूल बैंक्स का, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो कमर्शियल बैंक में हम एक एक करके देखते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स में है हमारे पास फॉरेन बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक,
आरआरबी और प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पहले मैं ये माउस में दिखा रहा हूँ, कमर्शियल बैंक ये है। फॉरेन बैंक जो है, जो फॉरेन में रहता है, उसका ब्रांच हमारे भारत में खुलने के लिए इजाज़त है। तो बहुत मेट्रो में रहता है, खाली बड़ा बड़ा शहर में रहता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बताएंगे नहीं। तो ये फॉरेन बैंक है, उसका ब्रांचेस यहाँ पे खोला जाता है और उसको लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई उनको ऑपरेट करने के लिए। तो नेक्स्ट आया उसके नीचे पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक माने गवर्नमेंट कंट्रोल, माने गवर्नमेंट रन करता है, उसका जो इक्विटी ओनरशिप है गवर्नमेंट का ज़्यादा है। तो वहाँ पे स्टेट बैंक एक मेजर बैंक है, और इसके अलावा अभी 11 सा और पब्लिक सेक्टर बैंक है, 11 नंबर्स। तो पहले जो 20 था उसको मर्ज करके कोई बताया अभी, तो मर्ज हो करके अभी बैंक्स कम हो गए हैं। अभी 11 नेशनलाइज्ड बैंक है और 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये पूरा बैंकिंग फैसिलिटी दे सकता है। ये बैंक का ब्रांचेस सब भारत में सब में है, और ये फुल बैंक है, ये फुल बैंकिंग फैसिलिटी दे सकता है। उसके बाद आता है आरआरबी। मैं आपके इसके बारे में आप लोग को जिक्र किया। आरआरबी जो है ये स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, ये छोटा बैंक है। ये छोटे आदमी के लिए के साथ काम करने के लिए हम इसे बोलते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन भी। जो छोटे छोटे कृषक है, जो छोटे छोटे फार्मर्स है, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, छोटे छोटे आदमी है, उनको छोटे छोटे लोन या छोटे छोटे डिपॉजिट्स दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम ये बैंक करता है। इसका बैंक का ब्रांच ज़्यादातर ग्रामीण इलाका में है, इसलिए इसको रीजनल रूरल बैंक करते हैं, और ग्रामीण बैंक भी क्या बोला जाता है। ये अभी 43 नंबर्स में है। ज़्यादातर स्टेट में एक एक बैंक है। बंगाल में लगता है मुझे 2 है, आई एम नॉट श्योर। असम में 1 है। तो ये बैंक जो है गांव का आदमी के साथ छोटे छोटे लोन ज़्यादातर देते हुए चलते हैं। उसके बाद आया है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बताया ज़्यादातर पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक है, नया प्राइवेट सेक्टर बैंक है। नया प्राइवेट सेक्टर बैंक 1991 के बाद आया है, और बहुत सारा ये बैंक अभी खुला है, और ये भी फुल फ्लेजेड बैंक है। जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसा स्टेट बैंक है, जैसा इंडियन बैंक है, जैसा पंजाब नेशनल बैंक है, वैसे ही ये भी एक बैंक है। और ये बैंक भी यहाँ पे फुल फ्लेजेड सर्विसेज देता है, जैसे HDFC, ICICI इत्यादि। उसके बाद बहुत सारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, ये बारे में आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको किसी को मालूम है? स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई सुना है? स्मॉल फाइनेंस बैंक? हाँ सर उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाँ, और जो एक्वा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन क्या नाम? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आप बता सकते हैं ये बैंक क्या है, क्या अलग, ये क्या स्पेशल बैंक है अलग, मतलब हमारे नॉर्मल बैंक से क्या डिफरेंस? ये जो है फाइनेंस करती है। क्या करती है? नहीं सुनाई नहीं। जैसे कि समूह, महिला का समूह बनाकर 10 महिला का 5 महिला का समूह बनाकर जो है 25,000 30,000 50,000 तक लोन प्रोवाइड करती है। अच्छा, ठीक है। और वो तो है उसका प्रोसेस देती है। क्या करती है? बैंकिंग सेवा की सर्विस देती है। हाँ ना, ठीक है। लेकिन अब वो दूसरे बैंक जैसे स्टेट बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या HDFC बैंक हो, इससे क्या अलग हिस्सा है इसका? स्पेशल अलग जैसा इसलिए कि वो फाइनेंस करती है, प्लस जो है वो भी चेक बुक देती है, ATM कार्ड वो भी दे रहा है, लेकिन हाँ। उसमें चार्जेबल है, चार्ज लेता है। नहीं, वो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक लेगा ना, वो HDFC बैंक लेगा। हाँ, कोई बता, अमित जी बताइए। जी, अगर मान के चलिए स्टेट बैंक किसी गांव में अगर पैसा नहीं दे सकता है, तो कुछ क्राइटेरिया है, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वहाँ पर स्मॉल फाइनेंस दे सकता है छोटे लोगों को, जो छोटे बिजनेस करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई पशुपालन करना चाहता है, उसको लोन दिया जाता है, वो भी स्मॉल फाइनेंस ही करता है। इसी पर्पज से स्मॉल फाइनेंस। नहीं, ये तो नहीं, स्टेट बैंक भी तो दे सकता है, और आरआरबी तो दे सकता है। ये जो हम बताया अभी ग्रामीण बैंक, वो भी तो दे सकता है ये सब। तो ये बैंक का क्या स्पेशलिटी है? अच्छा सुनिए, ये बैंक का स्पेशलिटी सुनिए। ये पहला है, ये स्मॉल फाइनेंस ऑफ बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन
आपने जैसे अभी अल्ताफ जी बताया, अमित जी भी बताया, इसका एक ये है स्पेशलिटी है, खामियत है कि ये जो है स्मॉल, नाम ही है स्मॉल फाइनेंस, माने वो छोटा फाइनेंस करता है, वो ज़रा बड़ा फाइनेंस नहीं कर पाता है। उसका लिमिट है मैक्सिमम लोन 25 लाख तक ही दे सकता है, उसके ऊपर वो लोन नहीं दे सकता है। तो जैसा बाकी बैंक का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे एक लिमिट है। तो ये छोटा सा आदमी के साथ काम करेगा। ज़्यादातर लोन 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे में देंगे, तो ज़्यादातर छोटे छोटे आदमी के साथ ही ये काम करेगा, और इसलिए उसका लिमिट बांधा है, उसके ऊपर वो बैंक का लोन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यही इसका स्पेशलिटी है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है, और जैसे अमित जी अल्ताफ जी बताया, इसका काम का पद्धति है, तो वो क्या करता है, जैसे ग्रुप बनाता है, ग्रुप के हिसाब से वो काम करता है, वो काम की पद्धति है, वो मेथोलॉजी है। तो वो मेथोलॉजी ऐसे करके शुरू करके काम कर रहा है, और जैसे ये काम ऐसा कर रहा है तो वो लोन भी देने के लिए उसके लिए आसान होता है। तो मैं अमित जी के साथ भी सहमत हूँ कि जो बैंक ब्रांच खुला है तो वो गांव में जा कर के लोन देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने एक मेथोलॉजी लिया है जहाँ पे वो गांव में ग्रुप खोल देता है, और ग्रुप की ज़रूरत उसके थ्रू ये लोन देना आसान होता है। तो वो एक मेथोलॉजी, एक डिलीवरी मैकेनिज्म शुरू कर दिया जहाँ से उन लोग ये काम कर सकता है। ठीक है, तो ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये अब 12 बैंक ऐसा भी है। और एक स्पेशल बैंक आया, पेमेंट बैंक। तो ये पेमेंट बैंक क्या चीज है? ये भी प्राइवेट सेक्टर का है, पेमेंट। ये फुल्ली डिजिटली बैंक होता है, और ये लोन नहीं दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट भी नहीं ले सकता है। पहले तो 1 लाख 2 लाख हो गया। गुड, ओके, वेरी गुड अमित जी। ये जो स्पेशल बैंक है पेमेंट बैंक, ये बैंक का जो एक मेजर चीज है लोन देने का, ये बैंक लोन नहीं दे सकता, ये खाली डिपॉजिट ले सकता है। ठीक है, तो ये डिपॉजिट का, और डिपॉजिट में भी एक लिमिट है, वो 1 लाख का ट्रांजैक्शन से 1 लाख का ये ले सकता है। तो ये एक लिमिट है। आपका NSDL जो है, NSDL आपका पेमेंट बैंक है, तो ये आप लोग यहाँ पे आप लोग का ये है। और ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अगर ब्रांच खुलता है तो बहुत हाई होगा, तो इसलिए ये बैंक जो है पेमेंट बैंक सब लोग डिजिटली खोलता है, तो डिजिटली कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, तो डिजिटली आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो अभी अंसारी जी बताया, अल्ताफ जी बताया लगता है, और कोई बता रहा था, अरे भैया ये तो कोई ब्रांच नहीं है, किसी के पास जाना मुश्किल है। लेकिन जो मैकेनिज्म अभी है, अभी ये मैकेनिज्म को और परफेक्ट कर रहा है, तो आप चिंता मत कीजिएगा। इसको लाइसेंस RBI दिया है, तो एक पैसा का सबका इसमें आपका क्या बोलता है रिकॉर्ड है। तो आपका कोई चिंता का बात नहीं है, स्पेशली कस्टमर का कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि NSDL बैंक इज़ अ पेमेंट बैंक अंडर RBI, तो इसलिए एक भी चिंता नहीं है। टेक्निकल कुछ अभी एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम है, उसको आते जाते हमने आगे बढ़ के उसको सॉल्व किया जाएगा। आपका देखिएगा परफेक्ट होगा। अभी तो उन लोग का NSDL भी सोच रहे हैं एक्सपांड करने के लिए, तो डेफिनेटली परफेक्शन में आएगा। तो ये जो आपका कंप्लेन है, ये कंप्लेन आप देखिएगा आहिस्ता से 6 महीने के बीच में क्विकली रिजॉल्व हो जाएगा, और आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये मेरा निश्चित, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस विल डेफिनेटली हैपन। नहीं तो आप लोग को ट्रेनिंग में नहीं भेजते, क्योंकि एक्सपांशन मोड में है। तो कस्टमर का अगर ग्रीवेंस रहेगा तो NSDL कैसे बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, आपका ये आगे बढ़ना है, और अभी डिजिटली करना है खाली। हाँ, डिजिटली है, तो यहाँ पे हम डिजिटली काम करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे कमर्शियल बैंक की एक। तो दूसरा में है, हाँ, एक मिनट, हाँ, किसको पूछना है, पूछिए अमित जी। ये पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता है, तो कस्टमर का डिपॉजिट लेके वो पैसा कैसे कमाता है? ये इनका ये है, इन्वेस्टमेंट करता है। और ये जो हमारे जो अभी इसमें हमारा ट्रांजैक्शन जो करते हैं ना, जैसे अब ये पेमेंट के लिए आसान कर रहा है, पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा आई थिंक दे विल चार्जिंग करेगा। वो जो पेमेंट हमारे आसान, जैसे अभी आजकल बैंक में भी हम लोग पेमेंट कर सकता है,
लेकिन ये ज़रा आसान करने के लिए करके सो दैट यू नो पीपल फाइंड इट इजी टू पे फीस, पे मोबाइल बिल्स, पे जो पेमेंट हम लोग करते हैं डेली, तो उसमें थोड़ा चार्ज लगने लगता है। तो ऐसा करके और प्लस हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये दोनों के हिसाब से वो बैंक में चलता है। अरे ठीक है, तो मेरे बाजू उसी में हिसाब कैफे से वो है। बिजनेस मॉडल वैसा है। ठीक सर है, मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए, कौन बता रहा है? दीपक सर। सर मैं बोल रहा था कि वो मार्केट में और भी सारे जो APS सर्विस प्रोवाइड करता है, हाँ। तो उसके रिगार्डिंग उन लोगों को भी RBI से अप्रूवल मिलता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, all transaction under payment bank, everything is approved under RBI। तो ये अब डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि बैंक इज अंडर स्क्रूटनी। आपको दिखा है ना, ये बैंक पेमेंट बैंक RBI के अंडर है, तो एवरीथिंग इज अंडर RBI, ऑल ट्रांजैक्शंस अंडर RBI। तो आप चिंता मत कीजिएगा, ये बिल्कुल ही ऑल लीगल ट्रांजैक्शन है, और कुछ प्रॉब्लम होने के पहले RBI उसका रेड फ्लैग निकाल देगा, तो आप चिंता ही मत कीजिए। ठीक है, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि RBI विल टेक केयर ऑफ दैट, तो इसलिए ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आया कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक, मेरा भी एक क्वेश्चन है हाँ बताइए। सर। ये जैसे कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो APS का और बैंकिंग का सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, हाँ तो बिल्कुल, वो पेमेंट बैंक के अंदर नहीं आते हैं, वो कोई थर्ड पार्टी कंपनियां होती है, या इस तरह से वो लोग APS का सर्विस या मनी ट्रांसफ़र का सर्विस ये सब प्रोवाइड करवाती है। तो हाँ, उनके साथ बिल्कुल। क्या होता है कि उनका वो एक वॉलेट करके सिस्टम होता है जिसके अंदर वो सारी अमाउंट जमा रखते हैं। हाँ तो आज की डेट में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं जो हमारे एजेंट का पैसा लेकर के भाग गई है। तो इस केस में सर RBI का क्या रोल रहता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे एजेंट के साथ ऐसा हो चुका है, और 3-4 साल 5 साल से उस पर कोई भी ना RBI का ध्यान जा रहा है, ना किसी का ध्यान जा रहा है। ये जो आप सोच रहे हैं ये यहाँ पे नहीं होने वाला है, NSDL के अंदर नहीं होने वाला है, क्योंकि NSDL पेमेंट बैंक है। ठीक है गगन जी, आप चिंता मत कीजिएगा, RBI के स्क्रूटनी है उसमें, वो उसे भी स्क्रूटनाइज करते हैं। तो सब ट्रांजेक्शन जो होगा, जो MOU करेंगे, जिसके साथ लिंक करेंगे, ये सब RBI सैंक्शन देना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है, तभी आगे बढ़ पाएगा। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ पेमेंट बैंक क्या स्मॉल फाइनेंस में जा सकता है क्या? तो इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? एज ऑफ नाउ तो नहीं है, बट अगर वो मर्ज करता है तो ये आगे बढ़ के मुझे मालूम नहीं है, तो ये थोड़ा प्रश्न ये है। अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं है, लेकिन यू नो नेवर नो, अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक आकर के मर्ज करना चाहता है पेमेंट बैंक के साथ, तो ये अभी तक कोई प्रस्ताव आया नहीं है। तो सर एक सवाल करना है सर, जैसे कि निधि लिमिटेड कंपनी जो है वो भी तो पैसा जमा करती है, पैसा निकालती है। नहीं, मैं आऊँगा उसके बारे में। निधि लिमिटेड नहीं अल्ताफ जी, मैं उसके बाद में थोड़ा बाद आऊँगा, अभी तो हम बैंक के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है सर, ओके। निधि का बात थोड़ा 2 मिनट का बाद में आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम बैंक के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो निधि को आप थोड़ा छोड़िए, आएंगे निधि के बारे में बताएंगे। हाँ ठीक है, और कोई तो ठीक है, तो आई थिंक होपफुली ये अभी भी डोंट नो। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। हमारा ओहो, मेरा समय भी पार हो गया क्या? मैं 2 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बता रहे हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है, यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म जो बैंक है हमारे, ये कोऑपरेटिव बैंक का डिफरेंस क्या है कमर्शियल बैंक से, कि कोऑपरेटिव बैंक जो है ये कोऑपरेटिव मेंबर्स रन करता है। ये जो कस्टमर है वही ओनर है। तो कोऑपरेटिव बैंक का यही माने है, जो कस्टमर है
इस तरह से हमारा ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का वर्कशॉप खत्म होता है। इस तरह से अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग करते हैं, ये 2 से 3 दिन का भी होता है, कभी कभी 1 दिन का भी होता है, तो आपको सारी जानकारियां मिलती है बैंकिंग के बारे में, कैसे काम करना है, भारत की बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी ताकि आप अपने दुकान पे बैठ के किसी भी तरह के कंडीशन में आप नहीं फंसेंगे, आपको सारी जानकारियां रहेंगी। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं तो ये हमारे IIBM का ऑफलाइन ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, जिसमें आपको खाने पीने की व्यवस्था सारी चीज़ें IIBM में उपलब्ध रहती है, जो जिनकी खर्चे आपको NSDL की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको पूरी ट्रेनिंग की सारी रहने की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था सारी IIBM में होती है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह सारा दिया जाता है IIBM की तरफ से, और आपको एक ऑडियो वीडियो विजुअल्स की सारी फोल्डर वगैरह मिलती है ताकि आप बाद में भी अपने कभी कहीं फंसते हैं तो देख सकते हैं। इस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक आपका पूरी टीम की एक ग्रुप फोटो होती है। तो आप इस तरह से हमसे जुड़ करके सारा ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के वीडियो आने के लिए बेल आइकन को दबा के रखिए। हम लोग NSDL से जुड़ी हुई और आपके बिजनेस से जुड़ी हुई सारे अपडेट लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।